हेलो भाई लोग, कैसे हैं सब। जय श्री राम सबको और राधे राधे। आज की डेट है 29/11/2025 और निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा रिवर्स आया है। रिवर्स मतलब बेरिशनेस उसमें दिखाई है एज रिटेलर के माइंड से सोचे तो, क्योंकि 27 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड गया और अगेन एक पुल बैक आया और एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। राइट, थोड़ा सा अपसाइड गया और अपसाइड होने के बाद इसने डाउन ट्रेंड दिया है। अब डाउन ट्रेंड देने के बाद क्या हो गया, अगेन तो ओपन होते ही उसने अगेन एक थोड़ा सा अपसाइड गया और अगेन डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाया है। जो लोग ना छोटा छोटा एसएमसी जानते हैं ना, देखो यहाँ से एमएसएस हो गया। ठीक है, एमएसएस होने के बाद यहाँ पर अपना एक बियरिश ओबी बना है। बियरिश ओबी को मार्केट ने टैप किया है। टैप करने के बाद अब यहाँ से राइट इस तरह से अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद पुल बैक के साथ उसने यहाँ पर एक एफईजी भी बनाए। एफईजी को अगेन टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर उसने स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। राइट, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ से सेलिंग किया और सेलिंग के बाद अभी थोड़ा सा प्रॉफिट उनको दिखा रहा है। जो कभी कभी एसएमसी सीख के आए थे या फिर शॉर्ट एसएमसी सीख के आए थे, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ इस तरह से ट्रेड प्लान किया है। एसएल लगाया है यहाँ पर और अपना जो टारगेट लगाया है वो टारगेट लगाया है लगभग वॉल्यूम इम्बैलेंस पर। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, क्योंकि अगर मैं भी रहता मैं भी यही करता अगर मैं एसएमसी अच्छे से पढ़ता नहीं तो। क्योंकि 2 दिन हो गया कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड जा रहा है। देखो पहले दिन में थोड़ा अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद लगभग 0.5% तक निगेटिव आया है। राइट, ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक 0.5% से निगेटिव हुआ है। सेम दूसरे दिन में मतलब 28 तारीख को भी थोड़ा सा अपसाइड में गया। अपसाइड जाने के बाद ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अगेन डाउन साइड में आया है और डाउन साइड में लगभग 4.3% आया है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड लिए होंगे, जो अपना लास्ट व्यू है उसको टैप करने के लिए आया होगा। लेकिन यहीं पे जो है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, जो एक्चुअल में स्मार्ट मनी जानते हैं वह क्या किए होंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम मतलब इन सबको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पर आपका एसएल क्यू चला जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने भी सेल किया होगा तो। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली में, पहले वीकली में देख लेते हैं। तो प्योरली स्विप किया है। राइट, निफ्टी में प्योरली स्विप किया है अपने ऑल टाइम हाई को। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं ट्रेड लाइन निकालूँ यहाँ पर, देखो प्रॉपर यहाँ पर यहाँ से इसने स्विप किया है। स्विप करने के बाद नीचे आया है। नीचे आने के बाद ये जो अपना यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस बना था, इसको टैप किया है। टैप करने के बाद अपसाइड में जाके क्लोज हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम तो ये बताता है कि सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अब चला जाएगा। सेम कंफर्मेशन हम आवरली चार्ट में भी करते हैं। तो आवरली चार्ट में अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पर अपसाइड में गया था, अपसाइड जाने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था वीकली टाइम फ्रेम का, उसको टैप किया है एग्जैक्ट। राइट, उसको टैप करने के बाद यहाँ से जो बाइंग मूवमेंट आई है ना एकदम खतरनाक, वो आई है। आप देख सकते हो वेडनेसडे को। राइट, वेडनेसडे को बहुत अच्छी बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद यहाँ पर थोड़ा पुल बैक आया है। पुल बैक इसलिए ताकि इसको और ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी जमा करना था, और वो लिक्विडिटी बन गए हम, क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छा खासा यम पैटर्न देखा, यहाँ से सेल कर दिया। या फिर जो भी ट्रेडर स्मार्ट मनी कंसेप्ट कभी कभी सीखते हैं, उन्होंने यहाँ पर ऐसा देखा कि यहाँ पर चलो अपना जो लास्ट स्विंग था उस स्विंग को ब्रेक किया तो बॉस हो गया। बॉस होने के बाद यहाँ पर इंडस में ले लिया। इंडस में लेने के बाद यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ले लिया और यहाँ पर ऑल टाइम हाई को स्विप कर दिया। तो यहाँ से एक ओबी देखा और ओबी से अब टैप किया और यहाँ से सेल कर दिया। ये यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, राइट, ये यहाँ पर सेल कर दिया। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा पहला वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पर 1:6 का टारगेट रखा होगा। सो इस तरह से जो कंसेप्ट लेके आते हैं ना, वो फेल की हो जाती है, क्योंकि ये तो हो गया हमारा अवर्ली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम वीकली में देखेंगे ना, तो वीकली में ये परफेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया है और अपसाइड में जाके क्लोजिंग की है।
तो जो कल मार्केट खुलेगा ना वो सीधा 100-150 पॉइंट गैप अप खुलेगा। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा वो, सीधा गैप अप खुलेगा यहाँ पर। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अपने जो लास्ट वाला पीओ होगा उसको टैप करेगा और अगेन अपसाइड की मूवमेंट देगा, राइट। तो ये होगा मंडे के दिन। सो अगर आप भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो मंडे के दिन देखिएगा गैप अप होगा और इसकी पुष्टि हम करेंगे गिफ्ट निफ्टी के जो प्री एनालिसिस जो रहता है सेशन उसमें। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो वो भी लगभग 130 पॉइंट अप है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक बहुत ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी में बुलिशनेस दिखाता है, जिसके कारण हमारा जो इंडेक्स है वो भी कल 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाएगा, मतलब मंडे के दिन गैप अप ओपन हो जाएगा। उसके बाद करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड ने अपना पुल बैक लिया था। पुल बैक लेने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बाइंग मोमेंटम के लिए यही सबसे ज़्यादा बढ़िया जो है वो जोन है और यही से गोल्ड जो है अपसाइड जाएगा। तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो वो वाला जो एरिया है जो मैंने आपको बताया था, राइट, ये वाला एक एरिया देखो एफपीजी। एफपीजी को एग्जैक्ट टैप किया, टैप करने के बाद अगेन यहाँ पर अपने जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ओबी और एफपीजी उसको टैप किया और टैप करने के बाद यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दी है और अभी जाकर 42,037 पर क्लोज हुआ है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है और बहुत जल्दी गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करके 5,000 तक भी जाएगा। इस जो रैली में जाएगा तो रैली में 5,000 तक भी जा सकता है। सो इस तरह से ये रहेगा हमारा गोल्ड का एनालिसिस। उसके बाद बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन को भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो बिटकॉइन है उसको बाइंग करना है तो यही से एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। उसके लिए हम ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एरिया बना है, राइट। और इस एरिया में पहला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा बाइंग का ये रहेगा। यहाँ से हम पहला ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमारा ये हाई रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको ये वाला जो जोन है इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, राइट। ये जो जोन बन गया है ना इस जोन के ऊपर प्रॉपर अगर क्लोजिंग मिल गया तो हमारा यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर या फिर डेली जो भी कहो आप उसका जो है चौक हो जाएगा। सो ये यहाँ पर एक बार चौक हो गया तो हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और उसके बाद हम यह यहाँ कहीं से परफेक्टली बाइंग कर सकते हैं। सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर हम जो डायरेक्शनल बाइंग स्विंग बाइंग करेंगे उसके लिए। सो यहाँ पर अगर एक बार ट्रेंड चेंज हो गया तो यहाँ से सीधे टारगेट हमको ऑल टाइम हाई के मिलेंगे। यहाँ पर अगर कोई ऐसा एफएजी या फिर कोई टैप करता है अपना पहला पीओ है तो यहाँ से ट्रेड प्लान हो जाएगा हमारा और हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई। और जैसे इसको टच करेगा तो सीधा जो है बिटकॉइन वो लगभग 1,50,000 तक जा सकता है सीधा। ये मिनिमम से मिनिमम अब यहाँ तक तो जाना चाहिए। अगर ये 1,30,000 के पास से ऊपर जाता है तो यह जो है वो 1:14-15 का रहेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं पे हम बाय कर सकते हैं अगर इस जोन को ब्रेक करे और ऊपर के साइड में क्लोज कर दे तो। उसके बाद मैंने गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी बताया था कि यहाँ पर एक बुलिश ओबी है, यहाँ पर टैप करने मार्केट जरूर आएगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे ये जो जोन बना था ना यहाँ इसको टैप किया था, टैप करने के बाद यहाँ कहीं पे 1 मिनट पे एंट्री मिल गई थी। अगेन 15 मिनट में अगर हम देखेंगे सो ये देखो 15 मिनट में यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री मिल गई थी क्योंकि बहुत अच्छा बढ़िया जोन था उसको बाइंग करने का 22 तारीख को। उसके बाद अपना इस एफईजी को भी टैप किया और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा मूवमेंट उसने दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से लगभग वह जहाँ से मैंने बाइंग दी थी वहाँ से लगभग 15% अप है। 15% मतलब आप देख सकते हो कि 7.4 जो है पॉइंट से अप है। तो सिल्वर का जो मूवमेंट आता है वो गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आता है। और कल रात को देखो 7:30 बजे 7:45 यहाँ से एक स्ट्रांग बाइंग आई है सिल्वर में, राइट। तो
सिल्वर को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाएगा, उस बुलिशनेस को देखने के लिए भी तैयार रहिए। सो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और बाय बाय।